बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, आज सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट वाइज, यूनिट 1 से क्या आएगा, 2 से क्या आएगा, 3 से क्या, 4 से क्या, 5 से क्या। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि डिटेल से आपको एक एक यूनिट की नॉलेज मिलती रहे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी पता चले। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले यूनिट का। तो आपके पास एक अजय माला होना चाहिए प्रॉपर इस तरह से, ये पिछले साल का है 2022 का। और यहाँ पर आपको यूनिट्स यहाँ टॉप में बताया गया है कि यूनिट 1 के अंतर्गत आपका पूरा क्वेश्चन आंसर आता है। तो ये पूरे चैप्टर्स के नाम दिए हैं, लगभग 15 चैप्टर हैं आपके। मैंने बताया था कोई 5 ही क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, 7 मिलेगा तो कोई 5 बनाने को बोलेगा। अब 5 क्वेश्चन आने हैं और है 15 चैप्टर, तो इनमें से सभी पार्ट तो इम्पोर्टेंट हो नहीं सकते, क्योंकि कोई 5 क्वेश्चन आएगा तो कोई 5 ही 5 या 6 पार्ट से आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 समझ सकते हैं। फिर इतने सारे चैप्टर में से क्या छोड़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ये सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में पता चलेगा, तो एंड तक बने रहिए। यूनिट 2 में एसे राइटिंग है, यूनिट 3 में प्रेसिस राइटिंग है, और यूनिट 4 में आपका पैराग्राफ है, साथ ही साथ वोकैबलरी है, पैसेज है। यूनिट 5 आपका पूरा ग्रामर है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को डिटेल से बताते हुए मैं आप आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं 2023 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। 2023 के क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो बीकॉम फाइनल मतलब पार्ट 3, मतलब आपको थर्ड ईयर आप जो कहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का है आपका, फंडामेंटल कोर्स है आपका। 75 नंबर का है, जिसमें आपको 26 लाना अनिवार्य है मिनिमम। एंड के रूप में आपको बता दिया गया है कि इतना बनाइए, 3 घंटे का समय है। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो सबसे पहले यूनिट में दिया गया है, बता दिया है कि आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग दिस, है ना। तो शायद एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, तो 3 पंजे 15 आपको मिल जाएगा। हमारे टाइम में एक क्वेश्चन 3 नंबर के होते थे, 5 बनाते थे तो 3 पंजे 15 मिलता था। तो लास्ट ईयर में देखिए एनी 3 सॉल्व करने को बोला है, इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है, उनमें से कोई 3 बनाना है। तो देख लीजिए कोई 5 ही चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसके बाद यूनिट 2 में बोला है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, डिजिटल इंडिया, वार एंड पीस, स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन और नीड ऑफ सोशल एंड वुमेन वैल्यूज़। ये ऐसे यूनिक टॉपिक हैं जिसको ज़्यादातर नहीं पूछा गया है। डिजिटल इंडिया मान भी सकते हैं, पर इनको ज़्यादातर नहीं पूछा जाता जिनको पूछा है। तो लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी ने ऐसे क्वेश्चनों को पूछा है जो कि काफ़ी यूनिक थे ऐसे राइटिंग में। तो इसी तरह से आपको यूनिक चीज़ों को पढ़ के जाना है इस साल के लिए। अब यूनिट 3, ठीक है, प्रेसिस पैसेज, जिनमें से एक स्टोरी दी होगी और कुछ इसकी कहानी होती है। तो ये आपका 10 नंबर का आता है ना, ये भी आपका 10 नंबर का है। फिर ये देखिए यूनिट 4, इसमें भी वही पैसेज है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर है इसके, और वोकैबलरी की तरह भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये आपका यूनिट 5, इसमें सप्लाई फ्रॉम द करेक्ट ऑफ वर्क गिवन इन द ब्रैकेट्स, इनमें से सही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वो आपको बताना है। तो ये आपका 5 नंबर का आया। इसी तरह से सप्लाई द सुटेबल टेंस, है ना, टेंस से क्वेश्चन आते हैं जो कि यहाँ भी 5 या 6 दिए गए हैं, कोई 5 आपको बनाना है। फिर इन द ब्लैंक्स करके आपको दिया है, तो क्वेश्चन टैग वगैरह लगाना है, ये भी आपके 5 नंबर के लिए दिए गए हैं। फिर आपको चेंज द वॉइस करके दिया हुआ है ना। इतने सारे में से कोई भी आप 4-5 बना सकते हैं, 5 नंबर का है। पुट द फॉलोइंग इनटू रैशनल स्पीच, है ना, तो ये जो चेंज या स्पीच होता है उनको दिया गया है। 5 तो ये भी दिया हुआ है। तो देखिए ग्रामर बड़ा ईजी हो गया। आप अगर
टेंस, वॉइस, नरेशन और ये स्पीच वगैरह को अच्छे से जानते हैं तो 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक 15 हो गया, 5 नंबर का सप्लाई वर्ड ये 20 हो गए, और ये भी एक फिल इन द ब्लैंक वॉज वर हेल्पिंग वर्क है 25 हो गया, और ये आपका जो ग्रामर पोर्शन का आया था 15 नंबर का तो यही है आपका, तो 25 15 लगभग 30 40 हो गए। ये 10 नंबर का अगर आप ये लिख लेते हैं, है ना, इस पर सूटेबल टाइटल देना होता है और इसके बारे में कुछ बताना होता है पूरा पढ़ने के बाद, तो ये आपका 10 नंबर का हो गया। और फिर ये 10 नंबर का लिख लिए, तो अब इतने में ही लगभग 50-60 नंबर इतने में ही पा सकते हैं। अब बाकी के जो 15 नंबर बचे वो इसमें से मिलेगा। तो ये एक पैटर्न रहा क्वेश्चन पेपर, आपको इसलिए दिखाया गया है कि अब जो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से और बारीकी से समझ में आएगा कैसे क्या क्या करना है। तो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने इनमें से क्या क्या पूछा है गत वर्षों में। जिस भी क्वेश्चन को आपकी यूनिवर्सिटी ने पूछा होगा उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके उन चैप्टर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम है 3 वर्ष वह बड़ी है, ठीक है। विलियम ने लिखा है इसको, इसके फिल इन द ब्लैंक भी आते हैं। तो चैप्टर के नाम के साथ आपको लेखक का नाम याद रख लेना है, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन आपकी रायपुर यूनिवर्सिटी ने पूछा है, लेटेस्ट में हो सकता है इस साल भी पूछा हो। अब मैं इसके आधार पे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ये ओल्ड का है ना। अभी लेटेस्ट 24 का आएगा तो उसमें बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। फिर भी कुछ कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है पूरे 15 चैप्टर में उनके कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उनको याद करके चले जाना, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए जो कि क्वेश्चन 2 है, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें टिक लगा है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको हर अलग अलग एग्ज़ाम में बीए हो चाहे बीकॉम में है, बिलासपुर हो चाहे बस्तर हो, दुर्ग हो, सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है। किसी क्वेश्चन को अगर हर एक यूनिवर्सिटी पूछ रही है तो वो उस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक है। साथ ही साथ पीछे एक और क्वेश्चन है, इसको भी बिलासपुर बीए रायपुर दोनों ने पूछा है, तो बीए वाले बच्चे खास करके तो इसको पढ़ के चाहिए, है ना। इसके बाद जो अगला चैप्टर है विक्रमादित्य, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, इनको देख के जाना है ना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, बिलासपुर ने पूछा उनको तो आप लोग छोड़ना मत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल पूछा गया, आप लोग सन देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना, छोड़ना मत। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 इनको भी बिलासपुर ने पूछा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको यूनिवर्सिटी ने टच किया है तो बिल्कुल आपके इस साल के पेपर में आ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन तंग करने वाले का पहला क्वेश्चन, संचार शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें से ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत ही ज़्यादा आया है। फिर अगला चैप्टर स्त्रियाँ तथा विकास में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों आया है, इनके ऐसे भी आए थे इस साल, तो ये आपको पढ़ लेना है ना, इसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हाँ, बुनियादी आवश्यकताओं में आपका पहला क्वेश्चन, देखो अब ये प्रॉपर बिलासपुर के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी ने जिन क्वेश्चन को टच किया मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ ना। आप सभी को इन सभी को पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बिल्कुल आप सभी की यूनिवर्सिटी में से इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये भी पढ़ना है आप लोग को, ये भी पढ़ना है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, देख ले रहा हूँ। आपके अलग अलग परीक्षा बोर्ड में जयमाला में अलग अलग पृष्ठ में हो सकते हैं, इसलिए पृष्ठ नहीं बता रहा हूँ।
ये आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक के। क्वेश्चन आंसर तो प्रॉपर बताऊंगा, वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। लास्ट में ये क्वेश्चन मिला, ख़त्म फिर क्वेश्चन आंसर। तो जो मैंने 15-20 जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए उनको पढ़ लेना, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक। अब ये ऐसे राइटिंग जो है, इसमें से मैं कोई 5 गिन के देता हूँ। ये वुमेन डेवलपमेंट को इस साल दे सकता है, क्योंकि इससे संबंधित एक ऐसे को दे दिया है, ठीक है, पढ़ लेना। और इसको अब तक बिलासपुर ने, दुर्ग ने और सरगुजा ने, बस्तर ने, इन सभी ने पूछा है ना। तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, ये चीज़ों को पूछा जा सकता है। तीसरा है आपका ये द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ये जो है पंचायती राज, हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में पूछ ले, बिलासपुर के लिए तो मुझे ज़्यादा कारगर नहीं लग रहा है, पर हाँ बीए वगैरह के बच्चे बिल्कुल इसको देख के जा सकते हैं। बीकॉम में 17 बस में पूछा है, फिर 18, 19, 20, 21, 22 में अभी तक इसको टच नहीं किया है, पर बाकी की यूनिवर्सिटी ने इसको पूछना प्रारंभ किया है ना। बिलासपुर ने इसको 17 और 19 में पूछा है, देख लेना एक बार, पढ़ लेना है ना, छोड़ के मत जाना, पढ़ लेना। और ठीक, टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पढ़ लेना। 4-5 पढ़ो भाई, ताकि कोई एक कम से कम बने। तो कोरोना का इम्पैक्ट पढ़ लेना, कोरोना एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इसको पढ़ लेना, बस हो गया, ज़्यादा इधर नहीं बताऊंगा। और अगर एग्ज़ाम के टाइम पर मुझे लगा और भी इम्पोर्टेंट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसमें इतना ही पढ़ लेना। बाकी आप लोग को जो भी ठीक लग रहा हो अपने मन से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटरनेट का इम्पैक्ट, ये कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं जिनको आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है अलग अलग टाइम पे, तो इन सबको देख के चले जाना, ठीक। चलिए अगले टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक। ये जो हेडिंग वेडिंग होते हैं ना, हो गया खत्म। यूनिट 3 प्रेसिस राइटिंग, इसमें एक स्टोरी दी जाती है जिसका टाइटल आपको खुद से पढ़ के बताना होता है, और उसके बारे में एक प्रेसिस लिखना पड़ता है, कुछ भी सारांश, ठीक है। ये आपके जितना भी मिलेंगे 10-15, इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे है कितने ये, 15 ही है, ठीक है, 15 से 16 है। इसको आप पूरा प्रॉपर देख करके जाइए, हर एक कहानी को पढ़िए कॉमिक्स की तरह, डिटेल से नहीं। शुरुआत के 2 लाइन पढ़िए, लास्ट के 2 लाइन पढ़िए, और उसी से संबंधित आपको हेडिंग मिलेंगे। जैसे कि गुड कम्युनिकेशन बोला है, तो गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये आपका हेडिंग हो गया। मैं ऐसे चीज़ों को कभी नहीं छोड़ता था, हर एक टॉपिक को पढ़ के जाता था, क्योंकि जो भी टाइटल होता है वो इसके पहले लाइन से ही पता चल जाता था पढ़ने से, ठीक। जैसे ये वाला बोला है, स्टार्ट हुआ है स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। अब देखिए इसका टाइटल स्पीच से ही होगा, देखिए क्या लिखा है, स्पीच बोथ अ कोर्स एंड अ ब्लेसिंग। तो सिमिलर सा रहता है, डिट्टो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पहला शब्द आपको जरूर मिल जाता है। अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये आपको पूरा 10 नंबर का आएगा बच्चों, इसको छोड़ना मत। अब प्रेसिस ग्रुप में अंदर में क्या लिखना है, उस कहानी का सारांश, इनमें से कोई 5 आप अच्छे से याद कर लेंगे, और अगर आप नहीं याद कर सकते तो फिर अंदर में कुछ भी आपको कम्युनिकेशन से संबंधित है, समझ में आ रहा है तो कम्युनिकेशन से संबंधित अपने मन से छांट के, या इसे अलग आप अपने मन से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख लीजिए कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू ऑल टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। ये इसकी फैक्ट बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन करता है उसके पास एक की होती है, चाबी होती है हर जगह हर किसी से कन्वर्सेशन करने का। ऐसे करके आप इसके बारे में कुछ इफेक्टिव बातें बताते हैं इस टॉपिक्स को पढ़ के। अगला जो है आपका वो अनसीन पैसेज होता है। ये तो आपको पता है पूरी कहानी के कई क्वेश्चन आंसर होते हैं, अभी आपको पूरे पढ़ पढ़ के लिखने होते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा है 2023 में, उसके ठीक 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के आपको पढ़ लेना है। ये एक बेहतरीन हिंट है,
जब 5 सवालों में जो पूछा उनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको वोकैबलरी शुरू होता है। तो वोकैबलरी मैंने बताया था मैच द फॉलोइंग आता है ना। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग पढ़ लेना है। साथ ही साथ एंटोनिम सोनोनिम्स आता है। ये देखिए सिनोनिम्स वर्ड आपको दिया हुआ है ना, कि इन शब्द के कितने सिनोनिम्स होते हैं। इन चीज़ों को पढ़ लेना, मत छोड़ना। सेम सेम हर साल नहीं पूछता, जो पिछला आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया ना, डिट्टो ऐसे नहीं रहेगा, चीज़ें थोड़ी बदल के भी दी जाती हैं लास्ट में। जैसे मैच द फॉलोइंग उसमें नहीं दिखा, लेकिन अभी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आते हैं। ऐसे खालिस्तान भी आ सकते हैं, इसके सारे आंसर ऊपर में देंगे आपको, इनमें से जो सही होगा उसको फिल करना है इसमें, ठीक। इन सब की ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस, वोकैबुलरी की पूरी प्रैक्टिस करो। इनसे बिल्कुल भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, ना ही छूटना चाहिए। इन सबको अच्छे से पढ़ो। विलोम शब्द आपको दिया गया है, ये सब आता है भाई, 55 नंबर के आते हैं, इन सबको पढ़ो। एग्ज़ाम में आपको इन्हीं सब से नंबर मिलने वाला है, 25-30 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स तो आप इन्हीं से चुराओगे। देखो आर्टिकल के, है ना, फिल इन द ब्लैंक, पुट करो करके आता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक। ये वाला भी, इसमें कुछ वो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके या राइट टेंस सुधार करके लिख करके जो अभी आपको दिया जाता है, नाउन का यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब लगाना, इज ए मान लगाना, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं लाइन से। इन सभी को अच्छे से पढ़ना। यूनिट 5 में बताने लायक कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी ग्रामर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हर एक प्रकार के जो टेंस वेंस वॉइस वगैरह है वो सब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो सब अगर आपकी क्लियर है तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ कर बना सकते हैं। तो ग्रामर से संबंधित जितने भी डिटेल हैं उस पर मैंने कुछ कुछ वीडियो बनाए हैं ताकि आप पास हो सकें। तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने एक और वीडियो बनाया था उसको आप देख लीजिए, तो आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लिया जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।